Hello and welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. First of all, I would like to congratulate to each and every candidate, those who have qualified UPSC CSE Mains 2025. यार तुमने बहुत मेहनत की है लिटरली, और उसका नतीजा ये है कि अब आप इस पूरे एग्जाम प्रोसेस के आखिरी स्टेज में आ चुके हो, वो है इंटरव्यू का स्टेज। सो आज 13 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक हमारे पास 15 दिन का टाइम है। इस 15 दिनों में हमें अपने डैफ 2 को फिल करना है। एंड जिनका भी पहला इंटरव्यू है या दूसरा इंटरव्यू है परहैप्स, वो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, समझाने वाला कोई नहीं होता है कि आप अपने डैफ को किस तरीके से लिखें सो दैट वो एक इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड भी ना हो और एकदम खाली भी ना हो। ऐसा भी ना लगे कि इसने फेक किया है और ऐसा भी ना लगे कि यार ये कुछ बता ही नहीं पा रहा है। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन मेक व्हाइल फिलिंग योर डैफ 2, चाहे आप सर्विस प्रेफरेंस के बारे में हो गया, हॉबीज एंड अचीवमेंट के बारे में हो गया, या फिर कार्डर सिलेक्शन के बारे में हो गया। आई वाज स्पीकिंग टू विकास, नाउ ही विल गिव इंटरव्यू क्योंकि इसने मेंस क्लियर किया है और मैं इसके साथ 1-to-1 डैफ डिस्कशन कर रहा था। इनफैक्ट मैंने इसको बताया भी था कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसने अपना डैफ शेयर किया था मेरे साथ एंड देन मैंने एक फर्स्ट कॉन्वर्सेशन इसके साथ की थी। Alright, so this is an exclusive conversation and this is absolutely free. So ये मेरी तरफ से इनिशिएटिव है, मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें फ्री में कर रहा हूं आपके लिए, which is कि फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, साथ में एटलीस्ट ये 15 दिन के अंदर ये मेंटोरशिप का जो सबसे बड़ा एंगल है वो हम यहाँ पे एक इनिशिएटिव के रूप में ले आए हैं आपके साथ। अगर आपने मेंस क्लियर किया है, सो दिस इज अ फ्री 1-to-1 डिस्कशन। आई विल बी एबल टू सजेस्ट यू, गाइड यू, आपका डैफ देख सकता हूं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9354765382, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा एंड देन मैं लिटरली आपका डैफ देख के और कुछ सजेशन भी दे सकता हूं, बिकॉज आई हैव बीन द पैनलिस्ट फॉर यूपीएससी सीएपीएफ, यूपी पीसीएस। कई जगह पे हम लोगों ने पैनलिस्ट ऐसे रहा हूं मैं, तो थोड़ा बहुत एक आइडिया है। और क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं इंटरव्यू, देन क्रैक कर चुके हैं उनका डैफ, उनसे बात कर चुके हैं, सो एक बहुत ही क्लोज आइडिया है कि व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। आई विल बी देयर, 1-to-1 डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, ओके, जैसे हमने विकास के साथ किया हुआ है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। देखिए, डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ये वो फॉर्म होते हैं इंटरव्यू वाले जहां पर आप खुद ही इसमें भरोगे, वहीं से क्वेश्चन आपसे पैनलिस्ट पूछेंगे। तो आपको यहां पर ओवरलोडेड नहीं करनी इंफॉर्मेशन, और जो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, वो फिल करनी है। हम लोग 1 by 1 इसको देखते हैं। ऑलराइट, जो की इंपॉर्टेंट एरिया है, नंबर 1, यहां पर तो आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आएगा। ऑलराइट, नाउ यहां पर डेट ऑफ बर्थ, सो वॉट एवर यू आर राइटिंग, everything should be as per the document what you have already uploaded in DAF 1 और प्री के टाइम पे। कुछ भी नया आपको, नया ईमेल आईडी, नया मोबाइल नंबर, ये कुछ भी नया नहीं करना। ऑलरेडी जो है सो वही रहेगा। ऑलराइट, आपका एड्रेस हो गया, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये दोनों। बहुत लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में क्या रखा है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि आपका घर परिवार मान लीजिए कि उड़ीसा में है लेकिन आप रह रहे हैं दिल्ली में, तो ऐसा क्यों रह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, कि वाई, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर, आप क्यों रह रहे हो यहाँ पे, क्या आप घर से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, लॉट ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम, सो क्वेश्चन कैन कम। सो व्हाट इज ऑथेंटिक, वही लिखना है। बहुत ज्यादा अगर आप उसको फेक नहीं कर पा रहे हो तो भाई मत लिखो। ओके, मेरे हिसाब से तो फेक बिल्कुल नहीं करना है, एकदम नहीं करना है, और आप जो है वो लिखिए। ठीक है, हम उसको जस्टिफाई करेंगे। और आप, यू आर नॉट द फर्स्ट वन हु विल राइट आइदर द सेम या फिर डिफरेंट। ओके, जस्टिफाई हमें करना पड़ेगा। ऑलराइट, उसके बाद फिर आपका मैरिटल स्टेटस एंड ऑल, सिटीजनशिप एंड ऑल, ये सब तो आप भर ही दोगे। ठीक है, मैरिड अगर आप हो तो फिर उसके ऊपर डेफिनेटली दे कैन आस्क क्वेश्चन दैट हाउ हैव यू मैनेज्ड विथ मैरिज यूपीएससी की प्रिपरेशन। ओके, और फिर मल्टीपल क्वेश्चन भी जनरेट हो सकते हैं उससे कि कि आपके स्पाउस क्या करते हैं, उनका क्या बिजनेस है, उनका क्या जॉब है एंड ऑल, ऐसे। ठीक है, नाउ ये क्या है आपका, ये पूरा हमारा
कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है। सो बेसिकली ये EWS एंड OBC से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, किसने अथॉरिटी था, ये सब आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने डैफ 1 में फिल किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। नाउ अब ये वाला फेज आता है जहां पर आपके पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी इंटरव्यू में लैंग्वेज क्या होगी। यू गो फॉर इंग्लिश, यू गो फॉर हिंदी, तो आप यहां पे लैंग्वेज सजेस्ट करेंगे। ओके, और ऐसा नहीं है कि आप हिंदी लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपसे एकदम देवनागरी लिपि में हिंदी ही पूछा जाएगा। हिंदी लिखेंगे थोड़ा बहुत बाइलिंगुअल भी चलता है। ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अपने मेंस आंसर में भी हिंदी, इंग्लिश को हल्का सा हिंदी बनाकर लिखते ही है। ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। नाउ उसके बाद ये फादर और मदर का जो डिटेल आपसे पूछा गया है। नाउ यहां पर भी आपसे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अबाउट योर फादर। अगर आपके फादर सर्विसेज में हैं तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। आपके फादर का बिजनेस है, वहां से आ सकता है। आपके फादर अगर एक्स आर्मी पर्सन है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। आपकी मदर हैं एक्स आर्मी पर्सन, आपकी मदर जॉब में है, और तो देयर आर मल्टीपल थिंग दे कैन आस्क साइमल्टेनियसली आपकी लोकेशन पे, यानी कि आप कहां पैदा हुए थे, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है। और फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में पैदा हुए जो कि थोड़ा हिस्टोरिकल है, जो कि थोड़ा नोन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जयपुर में पैदा हो गए, जैसे आप एनीवेयर जो कि हिस्टोरिकल साइट है, बिहार में नालंदा में हो गए। ठीक है, आप उदयपुर में हो गए। ठीक, तो कुछ ऐसी जगह है जो कि ऑलरेडी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, देन डेफिनेटली आपको अपने सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना लाजमी है, चाहिए ही चाहिए। ओके, सो ये आपका पापा मम्मी के प्रोफेशंस के बारे में बात होगी, कौन से सर्विस होल्ड करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इनकम कितनी है। अगर आप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं तो यहां पर वो सारी चीजें आपको भरनी पड़ती है। फादर का प्रेजेंट एड्रेस क्या है, मदर का प्रेजेंट एड्रेस क्या है। ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो बेसिक है, आई एम श्योर आपने ये डैफ 1 में फिल कर ही दिया होगा। ऑलराइट, नाउ ये आता है फिर हमारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट का हमने लिया हुआ है, तो जहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 10th 12th और BA किया हुआ है। जब मैंने इस स्टूडेंट से बात की तो इस स्टूडेंट ने MA भी किया हुआ था, वो भी हिस्ट्री में। ठीक है, तो मैंने कहा कि बेटा ये लिखो, जब अपना एडिट करोगे तो डैफ फॉर्म लिखो इसमें। ठीक है, इट विल ऐड मोर वैल्यू एंड इट विल ऐड मोर डाइवर्सिटी टू योर डैफ। जितना डैफ आपका कम, छोटा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, उतना ज्यादा आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा और जेनेरिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिससे आपका इंटरव्यू थोड़ा सा मतलब दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि करंट अफेयर इज एंडलेस, कुछ भी करंट अफेयर उठा के पूछ सकते हैं, और जरूरी तो नहीं कि हम हर करंट अफेयर में मतलब माहिर हों। जेनेरिक क्वेश्चंस आर समटाइम्स कि हम लिटरली नहीं उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। ठीक है, इट कुड बी एनी जेनेरिक क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉट एवर यू आर वेयरिंग, वॉट एवर यू आर वॉकिंग, टॉकिंग, यू केस स्टडी दे दी जाएगी, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। मेक श्योर कि अगर आपके डैफ में क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, ठीक ठाक, मतलब अच्छे से लिखो अपने। इसलिए मैंने इसको बताया था कि भाई तुमने क्यों छोड़ दिया है, इसको लिखना है आपको। MA लिखिए। इस स्टूडेंट ने इसका हिस्ट्री BA, फिर उसके बाद MA BA एंड देन उसके बाद इसका जो ऑप्शनल था वो भी हिस्ट्री था। तो एक बहुत अच्छा सिंक, बहुत अच्छा चेन बन रहा था। तो मैंने कहा कि लिखो इसमें। ठीक है, जितना ज्यादा तुम वो एक दूसरे से इंटरलिंक होगी आपके सब्जेक्ट, आपकी ग्रेजुएशन, तो आप और ज्यादा प्रिपेयर हो पाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो आई एम श्योर कि इस बच्चे से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड? नो। हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड? नो। अगर आपने कहीं पे नौकरी की होगी तो आप जरूर मेंशन करिए, और कभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो जरूर मेंशन करिए इसके बारे में। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया, और इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आपको दिखाई जाती है अभी। ठीक है, नाउ ये हमारा है, ये वो सेक्शन है जहां पर बात की जाती है वेदर हैव यू एवर अप्लाइड फॉर UPSC एग्जामिनेशन इतना इतना इतना। तो अगर आपने CDS दिया है, अगर आपने CAPF दिया है, या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज दी हुई है, UPSC का कोई भी एग्जाम आपने दिया है, तो आप यहां पर मेंशन करोगे। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन दिया है, अगर आपने अब यहां देखिए हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अपीयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन, तो आप यहां मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने 4 बार दिया हुआ है।
4 टाइम्स मैंने प्री दिया है, यहाँ डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो आप फेक नहीं कर सकते, यहाँ पे जो है वो है, ऐसा नहीं यू आर द फर्स्ट वन हु विल राइट और हाइड, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन इन विच यू हैव अपीयर्ड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, वो डिटेल बताइए, ठीक है, क्योंकि इसने लिखा है 000 तो पहला है, तो ये डिटेल बताइए, ठीक है, ये ईयर, रोल नंबर एंड ऑल ये सब मेंशन करिए, ठीक है। तो अगर आपने कोई सरकारी पोस्ट अगर आपकी है, आप कहीं पे भी हैं, यूपीएससी के द्वारा आपने एग्जामिनेशन दिया हुआ, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, यहाँ डिटेल में लिखा भी हुआ है, whether appeared at the examination, whether appeared in the interview, whether you have recommended for the appointment, joined the appointment, continue till date, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ओके, जनरली क्या होता है कि लगभग 70% एस्पिरेंट्स इसको नहीं फिल कर पाते हैं क्योंकि नहीं निकला होता है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली उनके लिए है ये, ठीक। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एनी एलोकेशन ऑफ सर्विसेज पोस्ट इतना इतना इतना, तो ये उनके लिए है जो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, ये बॉक्स उनके लिए, लेकिन ये स्टूडेंट ऑफ कोर्स ये पहली बार इंटरव्यू दे रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, नाउ ये मेरे पास 2 सैंपल हैं ऑफ अचीवमेंट प्राइज मेडल एंड हॉबीज, जहां पर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। एक सैंपल ये है एक स्टूडेंट, और दूसरा सैंपल हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये उसी स्टूडेंट की डैफ है जो हिस्ट्री वाला था, ठीक है, जिसने ग्रेजुएशन और मास्टर्स हिस्ट्री किया था। तो अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा सिंक बैठ रहा है। देखिए यहां पर आपका आ गया, यहां से आप अच्छे खासे क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं, यू नो, दे कैन स्टार्ट बिल्डिंग कॉन्वर्सेशन विथ यू। किस टाइप के कॉन्वर्सेशन? नंबर 1, देयर आर ऑलमोस्ट 3 कैटेगरीज, ठीक है, 4 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, प्राइज मेडल और स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स, पोजीशन, लीडरशिप इन स्कूल कॉलेज, एंड देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। नंबर 1 सबसे पहले हम लोग आते हैं प्राइज मेडल एंड स्कॉलरशिप। ओके, तो आई वुड से कि इसमें आप 2 या 3 कीवर्ड से ज्यादा मत लिखिए। ओके, डोंट राइट इन पैराग्राफ। यहाँ पे एग्जामिनर के पास इतना पैनलिस्ट के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपके पैराग्राफ बैठ के पढ़े, ठीक है। मोर क्लियर, लेस इज मोर, मोर प्रिसाइज। यहाँ पे इस स्टूडेंट मैंने इसको चेंज भी करवाया था थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखा है क्विज चैंपियन, हिस्टोरिकल प्लेसेस, देन कॉलेज टॉपर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने इसको और 1-2 चीज़ें और लिखवाई थी, इससे पूछा था इसके लाइफ के बारे में, देन प्राइज मेडल और स्कॉलरशिप के बारे में। तो आप यहाँ पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 ये आप लिख सकते हैं इन कीवर्ड्स, ठीक है। प्राइज मेडल स्कॉलरशिप वगैरह जो भी आपको चाहे, जरूरी नहीं कि स्कूल कॉलेजेस में मिले हो, कोई और भी मेडल आपने मिल सकता है, स्पोर्ट्स में मिल सकता है, या फिर कहीं कोई कंपटीशन हो गया वहां मिल सकता है। ओके, वो मेंशन करिए यहाँ पे। व्हेन यू मेंशन दिस नाउ, बिकॉज आप मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली आप, बिकॉज यू हैव लिव्ड दैट लाइफ, यू हैव लिव्ड दैट मेडल, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यार चलो मुझे इसके बारे में पता है, ठीक है। तो यहां पर डाइवर्सिटी आपकी आएगी, यहीं से क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स एंड एनसीसी, अगर आपके पास लिटरली कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हो, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं है मत लिखो। अगर आप लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मत लिखो। ऐसा नहीं कि हर एक कॉलम को फिल करना ही करना है, एंड यू आर नॉट द फर्स्ट वन जो कि खाली रखा है, देयर आर पीपल जो कि खाली रखा है। लेकिन अगर है इंटरेस्ट तो फिर यहां लिखिए और उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, सो व्हेन यू राइट बैडमिंटन, सो यू अंडरस्टैंड कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया की बैडमिंटन में क्या पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, रूल्स क्या होते हैं बैडमिंटन के, नेक्स्ट कौन सा गेम होने वाला है बैडमिंटन में, कुछ नुआंसेस भी इसमें पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हो गया, ठीक है। तो स्पोर्ट्स और एनसीसी में ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि वो अंदर से आनी चाहिए, लाइक यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट स्पोर्ट्स, जानते हो उसके निटिग्रिटीज में। नाउ पोजीशंस, डिस्टिंक्शन, लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज, यहां पे बच्चे एक्चुअली उल्टी सीधी चीजें मेंशन कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या। आपको वो रोल मेंशन करना है जब आप कॉलेज में थोड़ा सा लीडरशिप रोल पे थे, आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया था, लीडर बना दिया गया था, हेड बॉय बना दिया गया था, स्कूल में आप सोसाइटी के चेयरमैन थे, अलग अलग चीजें हैं, ठीक। तो यहां पर इन्होंने क्या लिखा है कि एंटी ड्रग कैंपेन स्कूल में चल रहा था, उसका ये फ्लैग बियरर थे। उसके बाद लिखा है कॉलेज न्यूज़पेपर मैगजीन एडिटर थे, ठीक है। तो कॉलेज न्यूज़पेपर मैगजीन में एडिटर, ठीक है, मतलब दैट एडिटर थे, लेकिन वो एक लीडिंग पोजीशन थोड़ी सी मिसिंग लग रही थी मेरे को इसमें, कि हाँ लीडर वाली चीज इसमें नहीं। हाँ एडिटर थे, एडिटर कोई बात नहीं, एडिटर थे आप,
लेकिन ये हमने थोड़ा सा चेंज कराया था। अब यहां देखिए क्या लिखा, प्रेसिडेंट एड एंटी ड्रग कमिटी ऑफ कॉलेज, ये अच्छी चीज है, ठीक है। तो यहां पर भी आप 2-3 चीजें मेंशन कर सकते हैं। फिर यहां लिखा मेंटोर एट अनफिल्टर्ड यूपीएससी, फिर ये मैंने इसको हटा दिया था, है ना, इसको हटाओ कि क्यों लिखा है, इसको रहने दो, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, सच हॉबीज। अब यह हॉबीज वाली सेक्शन आ गया, ठीक है। सो अगर हॉबीज नहीं है तो मत लिखो, जरूरी नहीं सबकी हॉबीज हो सकती हैं, नहीं है हॉबी, हमने एक्सप्लोर नहीं किया, हमने पढ़ाई की है, मत लिखिए हॉबी। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो उसको 2 महीने में अच्छे से समझ लीजिए, कॉम्प्रिहेंड करना जान लीजिए, जस्टिफाई करिएगा अपनी हॉबी को। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको जॉगिंग करना पसंद है, ठीक है, तो क्या आपको हर टाइम जॉगिंग करना पसंद है? ठीक है, फ्री टाइम में आप जॉगिंग करते हो तो क्या हर टाइम जॉगिंग करोगे? दोपहर में फ्री रहोगे, शाम को फ्री रहोगे, जब भी को जॉगिंग करते रहोगे? नहीं ना, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। ओके, सो आपको हॉबीज में, जैसे इसने बहुत अच्छी इसकी हॉबी हमने देखी कि लोकल गाइड ऑन गूगल, तो बेसिकली ये रिव्यू करते हैं ये किसी भी रेस्टोरेंट के, कोई भी प्लेसेस, कहीं पे चले गए, और उसी से इंटरलिंक है इनका जो ऑप्शनल है उसका भी, जैसे कि विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स पे जाते हैं, विजिट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर रिव्यू उसको करते हैं, ठीक है। एंड देन यहां लिखा है वॉचिंग टेस्ट क्रिकेट। ओके, सो मैंने इनको बोला था कि यहां पर आपने स्पोर्ट्स में बैडमिंटन लिखा है, लेकिन आपने हॉबीज में यहां पे क्यों लिखा हुआ है टेस्ट क्रिकेट? ओके, तो वो थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर, एक्चुअली मैं टेस्ट से थोड़ा सा मैं इंस्पायर होता हूँ कि लंबा है तो थोड़ा सा एक वैल्यू सिस्टम पता चलता है कि पेशेंस रखना है, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा भाई अब जब इसको तुम मतलब हटा ही दो, या तो फिर अगर इतना इंटरेस्ट है इसमें तो लिख दो इसमें ऊपर, ठीक है, क्रिकेट लिख दो। तो ये मैंने इसको हटवा दिया था कि ये हटा दो। फूड एंथुजियास्ट इज अ गुड थिंग, लेकिन फूड में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, नॉर्थ इंडियन फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, चाइनीज फूड, अमेरिकन फूड, हमारा साउथ इंडियन फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड एंथुजियास्ट? ओके, सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, और फिर आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और फूड एंथुजियास्ट में फिर ये लोग जीआई टैग, देन ये चीज़ें ज़रूर पकड़ सकते हैं आपको। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, और ये अच्छी चीज़ है फूड एंथुजियास्ट भी, क्योंकि ये इनके रिव्यू वाले इस प्रोग्राम से सेट कर रही है। ओके, अब हम लोग आते हैं इनके ऊपर, इन्होंने अपने डैफ में क्या फिल कर रखा था अपने हॉबीज वगैरह में। सबसे पहले प्राइज, मेडल और स्कॉलरशिप में इन्होंने क्या फिल किया था? स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेई एडवांस, गोल्ड मेडल इन गोल्ड। अब देखिए, अगर इनको इसमें प्राइज और स्कॉलरशिप मिली होगी तो ही इन्होंने लिखा है 99 परसेंटाइल इन जेई एडवांस, ठीक है। उसके बाद गोल्ड मेडल इन शॉटपुट इंटर ईयर चैंपियनशिप, गुड। फिर उसके बाद मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, गुड, ये दोनों अच्छा हो गया। अब जेई का जो परसेंटाइल है, अगर इनको कोई प्राइज वाइज मिला होगा तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं था इसका लिखने का, ठीक है। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स में उन्होंने लिखा कि अवॉर्डेड बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर फॉर आईआईटी रोपर, इतना इतना। तो वॉलीबॉल का इंटरेस्ट है, जैसे इसका इंटरेस्ट हमारा एक दिख रहा है ओवरऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस का, इनका जो दिख रहा है वो एक वॉलीबॉल का, देखिए हर जगह इन्होंने वॉलीबॉल का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जैसे इनका इंटरेस्ट था ना रिव्यू करने का, रिव्यूअर हैं, इनका इंटरेस्ट वॉलीबॉल में। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन लीडरशिप इन स्कूल एंड कॉलेज, तो हॉस्पिटैलिटी टीम हेड ऑफ जीट गीस्ट कल्चरल फेस्ट आईआईटी रोपर, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इतना, देन चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ आरोहण स्पोर्ट, सही है, 2 से 3 पॉइंट मस्त अपना लिख दिया, एक लीडरशिप रोल दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद है अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन सच इंटरेस्ट, जैसे वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन बिग कैट्स। ओके, सो ये स्पेसिफिक है, अगर आप सिर्फ लिख देंगे वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन नेटफ्लिक्स तो फिर यार डॉक्यूमेंट्रीज तो अलग अलग होती हैं, हेल्थ की, एजुकेशन की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, एग्रीकल्चर की। इन्होंने लिखा है बिग कैट्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। देन उसके बाद लिखा है प्लेइंग वॉलीबॉल, तो देन अगेन ये सिंक हो जाता है इनके स्पोर्ट्स से, ऑलराइट। देन डाइवर्सिटी बन सकती है क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद है जनरल इंटरेस्ट अफेयर इन नेशनल एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस। ओके, नाउ जब इन्होंने ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट क्या है इनका, तो यहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जनरल इंटरेस्ट क्या है इसमें, इन्होंने लिखा है कि करंट अफेयर पढ़ना, नेशनल एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस। सो ये डाइवर्सिटी आप देख रहे हो। सो दिस इज अ गुड डैफ, दिस ऑल्सो अ गुड डैफ। इसमें थोड़ी सी चेंजेस और करनी है, वो हम करवाएंगे। और इसमें ऑलरेडी काफी अच्छा सेग्रीगेटेड है।
विच मीन्स कि अब इनके डैफ में काफी डाइवर्सिटी है, पूछी जा सकती है। ठीक है, सो प्लीज आप अपने डैफ को फेक मत करिएगा, जो नहीं आता है आपको, जो नहीं पता है मत लिखिएगा। अगर आप लिख रहे हैं तो उसको जस्टिफाई करना है। ईच एंड एवरी वर्ड रिटन बाय यू इन योर डैफ दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट कीवर्ड। आपके लिए वर्ड है, उनके लिए कीवर्ड है कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से। ऑलराइट, सो यहां पर ये थोड़ा समझ में आ गया है। नेक्स्ट है हमारा सर्विस प्रेफरेंस। ओके, सो इसके लिए आपको डिटेल में, अगर सबकी सर्विस प्रेफरेंस 99% लोगों की तो सर्विस प्रेफरेंस यही होती है आईएएस। ठीक है, फिर उसके बाद है आईपीएस। तीसरा क्या है इन्होंने किया था, तीसरा था कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर चौथा आईआरएस है। फिर पांचवा है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। फिर छठा है हमारा ये सर्विस प्रेफरेंस। आप चाहे जो भी हो, आपकी प्रेफरेंस अपनी जस्टिफाई करनी है। व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर? इफ नॉट आईएएस, वुड यू एडजस्ट इन आईपीएस? वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये नहीं कहना है yes sir I will adjust in IPS because I am not getting IAS so it's okay for me। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, वरना तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग भाग जाए यहाँ से। ठीक है, so it's not about adjusting, it's about yes if the preference you will not get the preference which is why you are equally comfortable for IPS as well because preference देनी थी तो हमने दिया है, preference नहीं होती तो हम नहीं देते। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस दी है तो हमने दे दिया है, लेकिन हम इक्वली कंफर्टेबल हैं, इक्वली हैप्पी हैं एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय नेशन सर्विस ड्यूटी अगर मुझे आईपीएस भी मिल जाता है तो। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपको कुछ केस स्टडीज भी दे सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फॉरेन सर्विसेज को तुमने छठी पोजीशन क्यों दी है, जबकि अब ग्लोबलाइजेशन इतना तेजी हो रहा है, मल्टीलैटरलिज्म इतना अच्छा हो रहा है, इंडिया का ग्लोबल वैल्यू इंपॉर्टेंस अब दिख रहा है, तो इस टाइम पे तुम फॉरेन सर्विसेज में क्यों मना कर रहे हो, क्यों तुमने इसको लास्ट में रखा हुआ है? तो आप अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं। यू हैव टू जस्टिफाई दीज थिंग्स। ऑलराइट, सो ये सर्विस प्रेफरेंसेस ध्यान से भरना है, और जिस सर्विस के बारे में आपको नहीं पता है गूगल करिए, सब कुछ वहां मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट दी कार्डर प्रेफरेंसेस। ओके, सो ये एक टेक्निकल चीज है। कार्डर प्रेफरेंसेस आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आपके हाथ में डेफिनेटली ये स्कोर से उतना रिलेटेड नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी जो रिलीज की है डीओपीटी ने, उस वैकेंसी में आपके कैटेगरी में इनसाइडर आउटसाइडर में कितनी सीटें हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जोन बने हुए हैं, 1 2, ये हमारे पास जोन बने हुए 5 जोन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ओके, जोन बने हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां लिखा हुआ है आप राजस्थान कैडर में जाना चाहते हो, ये आपकी पहली प्रेफरेंस है, ये आपका होम कैडर है। तो ये जो स्टूडेंट हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं और ये राजस्थान ही इनका होम कैडर है, तो ये इसमें पहली प्रेफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हो जोन 1 में 1, तो ये पहली प्रेफरेंस है इनकी जोन 1 और राजस्थान इनका पहला चॉइस है। लेकिन दूसरी चॉइस में क्या है? हरियाणा है जो कि राजस्थान का बॉर्डर है। तीसरा क्या है? पंजाब है जो कि वो भी बॉर्डर है। चौथा क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, एटलीस्ट इन्होंने 3 प्रेफरेंस ऐसी दी है जो कि बिल्कुल आसपास के ही स्टेट हैं जहां पे ही विल बी लिटरली कंफर्टेबल, जिनकी इच्छा है इनकी करने की। उसके बाद उत्तराखंड दिया है, फिर जाके हिमाचल प्रदेश दिया है और तब जाके लास्ट में एगमुक कैडर दिया हुआ है। ओके, ये सारी जो प्रेफरेंस है वो है नॉन आईपीएस वालों की। ठीक है, नॉन आईपीएस। आईपीएस की अलग से एक कैडर प्रेफरेंस होता है जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होगा चाहे आप जो भी कर लें। ठीक है, जोन 2 में इन्होंने जोन 3 को सेकंड प्रेफरेंस दी है, जहां पर पहला एमपी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सटा हुआ है अपना राजस्थान से, फिर दूसरा है छत्तीसगढ़, फिर तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात है। तो ये सब आपको ध्यान में करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज द एंटायर लाइफ यू आर गोइंग टू स्पेंड इन दीज स्टेट, इसी स्टेट में आपको पूरी जिंदगी अपनी गुजारनी है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। ठीक है, तो ये रेलेवेंट है, ये भी हम आपको समझा देंगे। अब जैसे ये वैकेंसी है, ये आप डीओपीटी की वेबसाइट पर जाके ये देख सकते हो कि इनसाइडर आउटसाइडर वैकेंसीज, यहीं से हमारा कार्डर से सिलेक्शन शुरुआत भी होती है। अब देखिए कैसे है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है आपका? स्टेट लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे नेम स्टेट कार्डर। ओके,
टोटल वैकेंसी है ये है अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस भी इसी में है, देन ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में जितने भी आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसी जो है सीट है 9, ठीक है। 9 सीट्स में ये किसकी मेरे ख्याल से आईएएस की है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज, अच्छा आईएएस आईपीएस की है, ठीक है। सो एक बार इसको यहां देख लेते हैं, टोटल वैकेंसी 180, ठीक है। ये आईएएस की वैकेंसी है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की है, ठीक है। तो आईएएस के लिए आंध्र प्रदेश में टोटल 8 सीटें हैं, जिसमें से 2 इनसाइडर हैं, 7 आउटसाइडर हैं। इनसाइडर का मतलब कि जो आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ होगा वो इनसाइडर है, और जो आंध्र प्रदेश के अलावा और किसी भी राज्य में पैदा हुआ है वो आउटसाइडर है। तो 9 में से 7 लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से लिए जाएंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए बाहर से किस किस कैटेगरी से, कास्ट से लिए जाएंगे। नंबर 1, अनरिजर्व कैटेगरी से 4 लोग, यानी कि जनरल कैंडिडेट के 4 लोग बाहर से लिए जाएंगे। तो अगर आप की कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, आप आंध्रा से हो, तो फिर आप इनसाइडर आप नहीं आ सकते, आपको आंध्रा नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आंध्र प्रदेश से हो, तो आपको आपका होम स्टेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनसाइडर वैकेंसी है ही नहीं, ओके। वहीं पे अगर आप ओबीसी हो और आंध्र प्रदेश से हो, तो आपको होम स्टेट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 सीटें हैं होम स्टेट में। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हो और आंध्रा आपको चाहिए, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। सेम गोज टू यहां पे, और तो कहीं पे है नहीं, इनसाइडर 0 है, यहां पर भी 0 है, ठीक है। एसटी में तो जगह ही नहीं है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई बड़ा स्टेट निकाल लेते हैं हम लोग, जैसे ये बिहार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये बिहार में 10 सीटें हैं आईएएस की, जिसमें से 3 जो हैं वो इनसाइडर, जो कि अगर बिहार में पैदा हुए होंगे तो 3 कैंडिडेट जो बिहार में पैदा हुए हैं उनको आईएएस मिल सकता है, और 7 जो हैं वो बाहर से आएंगे बिहार में, नॉन बिहार जो पैदा हुए हैं। तो इस 3 में देख लेते हैं, इनसाइडर जो है 3, नंबर 1 सबसे पहले तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही आपको दिख रहा है। 3 में से 2 कैंडिडेट अगर आप बिहार में पैदा हुए हैं, जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, और आपने आईएएस फिल किया है, तो आप होम स्टे डाल सकते हैं, मतलब है मौका आपको दिया जा सकता है, ठीक है। वहीं पे आउटसाइडर 5 है। एसटी में देखा जाएगा, यहां देखिए ये एसटी में, ये बिहार का है, एसटी में एक ही सीट है, खाली एक ही सीट है इनसाइडर की। और अगर आप एसटी हैं, बिहार में पैदा हुए हैं, आईएएस प्रेफरेंस दिए हैं, तो फिर आपको एक सीट में चाहिए, ये मिल सकती है। ये होती है कार्डर प्रेफरेंस, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। सो आई होप कि थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी। एंड देन इन केस इफ यू वुड लाइक टू कनेक्ट विथ मी फॉर 1-to-1, तो आप इस नंबर पे बता सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू, हेल्प यू इन योर 1-to-1 डैफ डिस्कशन, और डिटेल में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत जल्दीबाजी में नहीं भरना है आपको अपना फॉर्म, इजीली 3-4 दिन लीजिए, 5 दिन लीजिए, फिर उसके बाद भरिएगा। पहले डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार फिल कर दिया उसके बाद फिर ये चेंज नहीं होगा, आप चाहे जो मर्जी कर लें। एक बार फिल कर दिया तो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए जो फिल कर रहे हो ध्यान से फिल करना है, बार बार उसको पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि यही है जिससे आप दोगे उनको क्वेश्चन पूछने के लिए, और वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने बहुत कम लिखा है या बहुत ज्यादा लिख दिया है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू नीचे चला जाएगा, ओके। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इन केस इफ यू लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, लेट मी नो, विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय